हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में गुडविल से रिलेटेड मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके नेचर, इन सब के बारे में डिटेल जानी थी। आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि ख्याति का जो मूल्यांकन है उसे हम किन किन तरीक़ों से, किन किन विधियों से हल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में कि ये क्या होता है और इसमें गुडविल का जो वैल्यूएशन होता है वो कितने टाइप से किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहली हेडिंग है हमारी मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, यानी कि ख्याति के मूल्यांकन करने की विधियाँ। इसमें आपको दिया गया है गुडविल इज़ वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड कस्टम्स, यानी जो गुडविल है इसका मूल्यांकन जो बिज़नेस होता है, यानी कि जो हमारा व्यापार होता है, उसके रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता है। उसके रीति रिवाज का मतलब होता है कि जो व्यापार के अंदर जो नियम होते हैं उस नियम के अनुसार ही गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। आगे आपको दिया गया है द फॉलोइंग आर द मेन मेथड्स ऑफ वैल्यूएटिंग गुडविल, यानी कि यहाँ पर आपको ख्याति के मूल्यांकन की मुख्य विधियाँ बताई गई हैं। यानी जो हमारी ख्याति फाइंड आउट करना, ख्याति का जो मूल्यांकन किया जाता है वो 5 तरीक़ों से किया जा सकता है। तो देखिए, पहला तरीका हमारा क्या है। पहला तरीका है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी औसत लाभ विधि। जो हमारा सबसे पहला तरीका होता है ख्याति का मूल्यांकन करने का, वो होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। और आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है, क्योंकि जब आप ये जो पहला पॉइंट जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ये सिर्फ बेस है, स्टार्टिंग है और यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप एवरेज प्रॉफिट मेथड के बाद अगर आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड पूछा जाएगा तो उसमें भी आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करना पड़ सकता है। एन्युटी मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट का यूज़ है, कैपिटलाइजेशन मेथड में भी एवरेज प्रॉफिट का यूज़ है और हिडन गुडविल में भी कभी कभी एवरेज प्रॉफिट का यूज़ हो सकता है। फिलहाल जो बाकी के जो 3 है, सुपर प्रॉफिट, एन्युटी और कैपिटलाइजेशन, इसमें आपका एवरेज प्रॉफिट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। इसलिए एवरेज प्रॉफिट आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझना होगा कि उसको कैसे वैल्यूएट किया जा सकता है। फिर देखिए, जो सेकेंड है हमारा, सेकेंड मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कि अधिलाभ विधि। जो ये अधिलाभ विधि होती है, ये क्या होती है। तो देखिए, अभी मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ कि कितने टाइप वैल्यूएशन के, गुडविल के वैल्यूएशन के कितने टाइप्स हैं। फिर इसको डिटेल में भी हम जानेंगे। अभी आप मेन हेडिंग याद रखिएगा, ठीक है। कि जैसे अगर आपसे कभी कभी ऑप्शन में आता है ना कि गुडविल के कितने टाइप्स हैं, तो आप बता सकेंगे कि कितने गुडविल को वैल्यूएट करने के 5 टाइप्स हैं। याद रखिएगा, ये वैल्यूएशन के टाइप्स बता रहे हैं, हम गुडविल के टाइप्स नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइप्स हैं। तो देखिए, जो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या है, सुपर प्रॉफिट मेथड यानी अधिलाभ विधि। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसे कई बार सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। तो ये चीज़ हमेशा क्लियर रखिएगा कि जो सुपर प्रॉफिट मेथड है इसे सुपर एवरेज प्रॉफिट मेथड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक डाउट ये हो जाता है कि यहाँ पे देखिए ये 2 वर्ड एक साथ आ रहे हैं, यानी कि सुपर भी आ रहा है और एवरेज भी आ रहा है। तो अब जब स्टूडेंट से क्वेश्चन में इस टाइप से वर्ड दे देता है तो उनको कन्फ्यूज़न हो जाती है कि वो कौन सा मेथड यूज़ करें, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करें या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करें। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके सुपर प्रॉफिट मेथड में भले ही आपके इसमें एवरेज लगा हो, आपको फाइंड आउट जो गुडविल करना पड़ेगा वो सुपर प्रॉफिट मेथड के ही अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना होगा। यहाँ पे ये सुपर के साथ लगा हुआ एवरेज का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको बताया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ तो सुपर प्रॉफिट में भी है, एन्युटी में भी है, कैपिटलाइजेशन में भी है। बाकी जो इस वर्ड से रिलेटेड है तो इससे आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ वैसे ही फाइंड आउट करना है जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड का फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक ही नेम है। थर्ड है हमारा मेथड एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड यानी कि वार्षिक विधि, यानी कि वार्षिक विधि के ज़रिए भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है। फोर्थ है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब पूंजीकरण विधि, यानी ये हमारा फोर्थ टाइप होता है गुडविल के वैल्यूएशन का। परेशान न होइएगा, मैं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर करूँगी पॉइंट वाइज। अभी मैं आपको सिर्फ हेडिंग बता रही हूँ, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, इसको और अच्छे से हम जानेंगे।
फिफ्थ पॉइंट देखिए, फिफ्थ पॉइंट हमारा होता है हिडन गुडविल, यानी कि जो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है उसमें कई बार ये होता है कि आपको क्वेश्चन में गुडविल दी नहीं जाती है। तो वह जब गुडविल दी ना जाए, यानी गुडविल होती है पर उसको शो नहीं किया जाता है, वो छुपी हुई होती है, तो उस छुपी हुई ख्याति का भी क्या करना होता है, हम लोग को वैल्यूएशन करना होता है। तो हम लोग सभी को अच्छे से जानेंगे। आज जो हम जानेंगे वो होगा हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, क्योंकि देखिए 5 मेथड है गुडविल के वैल्यूएशन के, 5 टाइप्स हैं। आज हम अपना पहला टाइप क्लियर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन में। सॉरी, पहले हम क्लियर करते हैं अपना पहला टाइप, यानी जो हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है वो क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड यानी कि औसत लाभ विधि। तो अब देखिए औसत लाभ विधि क्या होती है। तो देखिए दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड फर्स्ट एट ऑल द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स इज ड्राइव्ड, यानी कि इस मेथड के अनुसार, किस मेथड के अनुसार, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अनुसार सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो औसत है, द एवरेज ऑफ द प्रॉफिट यानी जो लाभों का औसत है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर इज ड्राइव्ड, यानी कि हम लोगों को लाभ, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो पिछले साल के जो लाभ हैं, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, उनको एक साथ निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा अभी मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, परेशान ना होइए, बस इतना याद रखिएगा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब हम एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग को पिछले साल के प्रॉफिट दिए जाते हैं, पिछले साल के कोई एक साल का नहीं दिया जाएगा, कम से कम आपको 2 और उससे ज़्यादा का दिया जाएगा, यानी कि 2-3 साल का आपको प्रॉफिट दिया जाएगा, 5 साल का भी हो सकता है। ठीक है, तो 5 साल का मान लीजिए, तो आपको क्या जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा। उस प्रॉफिट में किसी साल लॉस भी हो सकता है, तो वो भी आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें उन सबको साथ में लिखना होगा। फिर उसके बाद देखिए दिया है, आफ्टर दैट द नंबर मेंशन इन द क्वेश्चन इज मल्टीप्लाइड बाय द एग्जाम्पल इक्वल टू द परचेज ऑफ 2 ईयर और इक्वल टू द परचेज ऑफ 3 ईयर्स एट्सेट्रा, यानी कि जब हम लोग एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है उसमें एक नंबर दिया जाएगा, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद उसमें एक नंबर दिया जाएगा और उस नंबर के साथ लिखा होगा परचेज ईयर या फिर परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो आपको उस परचेजिंग ईयर यानी ये देखना है कि जो नंबर दिया है, क्योंकि नंबर तो कई सारे होंगे, लेकिन जिस नंबर के साथ परचेजिंग ईयर लिखा होगा आपको उस नंबर का एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे क्या होगा, आपका गुडविल की अमाउंट आ जाएगी। देखिए ये लिखा हुआ है, द अमाउंट रिसीव्ड इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ गुडविल, यानी ऐसा करने से क्या होगा, आपको जो अमाउंट मिलेगी वो आपकी गुडविल की अमाउंट होगी। फिर देखिए, दिस मेथड इज़ सिंपल, पॉपुलर एंड प्रैक्टिकल, यानी जो ये मेथड है, ये मेथड बहुत ज़्यादा सरल है, फेमस है, लोकप्रिय यानी फेमस है, पॉपुलर का मतलब फेमस होता है, एंड प्रैक्टिकल यानी कि इसको हम लोग व्यवहारिक रूप से यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आते हैं इसके उस क्वेश्चन में, मतलब मेथड में, कि देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए ये है फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इसके इसलिए मैंने आपको अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोग इसे भूलें ना। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा एवरेज प्रॉफिट का मेथड होता है। फिर से देख लीजिए, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर्स। जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इससे क्या होगा, आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपका एवरेज प्रॉफिट तो कैलकुलेट हो गया, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना होगा, गुडविल। तो जब एवरेज प्रॉफिट आपका फाइंड आउट हो जाएगा तो उसके बाद गुडविल के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, तो गुडविल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका गुडविल का फॉर्मूला। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट का हम लोगों ने जो मेन मीनिंग थी वो हमने अच्छे से समझ लिया, इसको फॉर्मूला देख लिया, लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हम लोगों को ये एवरेज प्रॉफिट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन में।
तो देखिए यहाँ पे ये आ गया हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। ये देखिए, तब क्वेश्चन में क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, यानी कि पिछले 5 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आपको क्या करना है। ये यहाँ पे आपको सभी फिलहाल लेते ही दिया गया है बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, यानी 5 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर। फिर आपको दिया गया है कैलकुलेट द गुडविल ऑन द परचेज ऑफ 2 ईयर, यानी क्या करना है, हमें ख्याति की गणना करनी है परचेज ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 वर्ष के किराए के आधार पर। अब यहाँ पे देखिए, हमने आपसे कहा था कि जब कोई भी नंबर जो परचेजिंग ईयर के साथ ऐड हो तो उसका क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये लाइन बहुत अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, द परचेज ऑफ 2 ईयर्स, यानी 2। ये देखिए नंबर आपको वैसे डिटेल में वो मैथ की लैंग्वेज में नहीं दे रहा है, इंग्लिश में लिखा है, तो याद रखिएगा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो ये जो 2 है आपके लिए, ठीक है, इस 2 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तभी आपका गुडविल आएगा। पर अब ये 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो याद रखिएगा, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ पे है नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो गुडविल निकालने के लिए आपको पहले क्या पता होना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आगे आते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए आगे दे रहा है प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 7,000, 15,000 एंड 25,000। तो देखिए ये 3 साल का प्रॉफिट दे रहा है आपको, ठीक है। 3 साल का प्रॉफिट है 7,000, 15,000, 25,000। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बात कितने साल की थी, 5 ईयर्स की। देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने बोला यहाँ पे ये लास्ट 5 ईयर्स, तो ये तो अभी 3 ईयर्स है। आगे देखिए क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन में दिया गया एंड लॉसेस वर 3,000 एंड 4,000, और हानि कितनी की है, 3,000 रुपये की और 4,000 रुपये की। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है, आपको प्रॉफिट भी दिखा रहा है और लॉस भी दिखा रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने, तो चलिए आते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है, ये देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो सबसे पहले हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ सॉल्यूशन में नोट कर देंगे। तो चलिए लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नंबर ऑफ ईयर। हमने लिख दिया एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो क्या हुआ फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। तो अब देखिए टोटल प्रॉफिट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जितने भी हमारे पिछले साल के प्रॉफिट दे रहे हैं वो सबको हम एक साथ लिख देंगे, ठीक है। तो सबको एक साथ लिख देंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें कितना का प्रॉफिट दे रहा था, तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट था 7,000 का, ठीक। फिर उसके बाद देखिए सारे प्रॉफिट को हमें ऐड करना है, तो सबसे पहले 7,000 का प्रॉफिट था, फिर 15,000, उसके बाद था प्रॉफिट 25,000। ये देखिए ये 3 ईयर्स के प्रॉफिट थे। फिर उसके बाद इन्होंने दिया था कि लॉस है, देख लीजिए यहाँ पे एंड लॉसेस वर ₹3,000 एंड 4,000। तो अब ये लॉस को क्या करेंगे, तो लॉस को हम लोग क्या करते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, या तो आप माइनस का साइन लगा दीजिए, और माइनस का साइन अगर नहीं लगा रहे हैं तो इसमें क्या करिए, प्लस लगा के जो लॉस है उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्लस नहीं, हम लोग सिंपल से ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्योंकि लॉस है, ठीक है। यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया। उसके बाद अब देखिए जो लॉस है उसको हम दोनों, क्योंकि एक लॉस तो है नहीं, 2 लॉस है, तो दोनों को साथ में लिख के ऐड कर देंगे। 3,000 को 4,000 में ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों लॉस है और दोनों लॉस आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हम लोगों ने कर दिया। अब देखिए टोटल ईयर कितने हो रहे हैं हम लोगों के, यहाँ पे टोटल ईयर हो रहे हैं 5। 7,000 फर्स्ट ईयर है, 15,000 सेकेंड ईयर, 25,000 थर्ड ईयर, 3,000 फोर्थ ईयर, 4,000 फिफ्थ ईयर, यानी ये सब चीज़ें ये 5 साल में हो रही है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, फिफ्थ अपॉन में क्या लिखेंगे, फिफ्थ,
क्योंकि टोटल कितने साल का यहाँ पे वैल्यू दे रहा है हमें प्रॉफिट और लॉस की, 5th ईयर की। तो यहाँ पे अपॉन में नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, 5th। ठीक है, तो देखिए ये हम लोगों ने लिख दिया। अब क्या करें, अब सबको ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप सबको ऐड करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो चलिए ऐड करते हैं। तो जैसे ही आप सारे प्रॉफिट को ऐड करेंगे, यानी 7,000, 15,000 और 25,000, उन सबको ऐड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 47,000। तो देखिए ये सारे प्रॉफिट ऐड कर दिए हमने, तो 47,000 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लॉस ऐड करेंगे, सॉरी लॉस को माइनस में करना है। ठीक है, लॉस ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 7,000। तो हमने सारे लॉस को भी ऐड कर दिया है। तो देखिए हमने प्रॉफिट ऐड किया तो 47,000, लॉस ऐड किया तो 7,000। ठीक, अब अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, अपॉन में 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5 हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5 है। तो यहाँ पे हम 5 से डिवाइड भी करना है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 5। तो अब क्या करें, अभी डायरेक्ट तो डिवाइड हो नहीं पाएगा। अब फिर से हम क्या करते हैं, 47,000 से 7,000 को लेस करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने लेस तो किया नहीं है, डायरेक्टली तो कर नहीं देंगे। तो 47,000 से जब आप 7,000 को लेस करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 40,000। ठीक है, तो अब हमने जब डिवाइड लेस किया है तो वैल्यू आ गई 40,000। अब फिर से नंबर ऑफ ईयर, तो नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5। ठीक, तो हम लोगों ने लिख दिया नंबर ऑफ ईयर 5। अब आप क्या करेंगे, ये 40,000 को डिवाइड देंगे 5 से। जैसे ही आप 5 से डिवाइड देंगे तो देखिए वैल्यू कितनी आ रही है। तो जैसे ही आपने डिवाइड दिया तो आपको वैल्यू मिल गई 8,000। ठीक, तो वैल्यू क्या मिली आपको, 8,000। ये 8,000 क्या आया हमारा, एवरेज प्रॉफिट। तो अब इसे क्या कर देते हैं, हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, क्योंकि 8,000 हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट 8,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है, गुडविल। तो अब हमें सिंपल सा क्या करना होगा, गुडविल का फॉर्मूला लगाना होगा। तो चलिए अब हम लगा देते हैं गुडविल का फॉर्मूला। तो गुडविल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हमने लिखा था, आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ये होता है गुडविल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो अब देखिए गुडविल का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमने लिख दिया है। तो अब देखिए क्या वैल्यू हमें सबकी पता है, तो हाँ पता है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया, 8,000। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह हमने लिख दिया 8,000। ठीक है, ये है हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना दिया गया है, तो देखिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। तो देखिए जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ आपका, द परचेज ऑफ 2 ईयर्स। तो यानी कि नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, यानी नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना हो गया, 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, बस 8,000 का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आप 8,000 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या मिल रही है, वैल्यू आ रही है हमारी 16,000। और ये 16,000 ही हमारा क्या है, ये 16,000 है हमारी गुडविल। ठीक है, देख लीजिए ये 16,000 हमारा क्या हो गया, गुडविल हो गया। यही हो गया हमारा आज का आंसर। तो देखिए हमने अपना क्या किया, गुडविल फाइंड आउट कर दी है, ये हमारा आंसर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो सेकंड वीडियो हमारी सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ अकाउंट के सभी क्वेश्चन से। यानी कि आप जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको अकाउंट से रिलेटेड हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।